नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप डिमांड की एडजस्टमेंट DRC03 से करिए आपने। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको भी डिमांड आया हुआ है, नोटिस आया हुआ है, डिमांड आया हुआ है और आपने ऑलरेडी पेमेंट DRC03 से कर दी है, तो कैसे डिमांड की एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इसके लिए GST पोर्टल पे एक नया फॉर्म है जहाँ से आप अपने डिमांड की एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए समझेंगे, डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये DRC03 है। DRC03 की पेमेंट मैंने कर दी है, मतलब DRC03 में डिमांड की पेमेंट ऑलरेडी मैंने कर दी है। ठीक है, अब मेरे पास बाद में नोटिस आया और उस नोटिस की एडजस्टमेंट GST पोर्टल पे डिमांड के अगेंस्ट में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो GST पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे एक नया फॉर्म है, सर्विस में जाके यूज़र सर्विस में जाएंगे और यहाँ से माई एप्लीकेशन पे जाएंगे। माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद देख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू DRC03, इसे सेलेक्ट किया, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया। देखिए ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसके अंदर आप अपने डिमांड की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से DRC डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट हो सकता है, सभी DRC नहीं होगा, कुछ पॉइंट्स है उसको समझो। फॉर्म DRC अगर फाइल किया गया है, फॉर्म DRC03 फाइल किया गया है, वॉलंटरली अगर आपने पेमेंट करी है DRC03 में या अदर कैटेगरी में पेमेंट करी है, तो वो ही एलिजिबल होगा ऑफसेट के लिए। डिमांड के अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ लिखना होगा DRC03 जो आपने फाइल किया उसका रेफरेंस नंबर। वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ARN है वही इसका रेफरेंस नंबर होता है। मैं ARN मैंने कॉपी कर रखा है, यहाँ पेस्ट कर दिया। अभी सर्च पे क्लिक करूँगा, देखो डेट ऑफ फाइलिंग आ गई, अदर के अंदर पेमेंट किया हुआ है, ये डेट्स आ गई, कितना अमाउंट है, ये अमाउंट मेरे पास अवेलेबल बैलेंस में है। ठीक है, टोटल पेमेंट ये हुई है। अब जो भी मेरे पास डिमांड नहीं आया ना नोटिस आया है, मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे DRC03 की अगर आपने पेमेंट कर दी और आपके पास डिमांड आया तो एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरा कोई भी यहाँ पे डिमांड इशू नहीं हुआ है। भविष्य में जब भी मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड नोटिस आएगा तो मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ इस मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके केस में जो भी डिमांड होगा उस डिमांड को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। डिमांड का ऑर्डर नंबर होगा या रेफरेंस नंबर होगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर टाइप और पीरियड आ जाएगा। उसके बाद जितना अमाउंट डिमांड का होगा, डिमांड आउटस्टैंडिंग, वो यहाँ दिख जाएगा। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड वाले बटन पे क्लिक करना है, वो अमाउंट उससे एडजस्ट हो जाएगा। अगर कोई अमाउंट बैलेंस बचेगा तो यहाँ दिख जाएगा कि भाई ये बैलेंस है, फिर इस बैलेंस अमाउंट की आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे अटैच क्या कर देंगे, DRC03 इसमें अटैच कर देना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आप अटैच कर सकते हैं। मैक्सिमम टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। एक जो मैक्सिमम साइज होगा एक डॉक्यूमेंट का वो 5 MB का होगा, यानी टोटल 10 MB तक का डाटा आप अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग देंगे, वेरिफिकेशन पे सेलेक्ट करके, ऑथराइज सिग्नेचर सेलेक्ट करके, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करके OTP या DSC के जरिए इसको फाइल कर देंगे। उसके बाद आपकी डिमांड जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। हो सकता है कि DRC03 में आपने अमाउंट कम जमा कराया और डिमांड ज़्यादा हो, तो बैलेंस अमाउंट आपको जमा कराना पड़ेगा। तो पहले ही कैलकुलेट कर लेना कि कितना है, और साथ ही साथ ऑफसेट करने के बाद बैलेंस अमाउंट जमा करा लेना और इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप अपलोड कर देना वो चालान भी जो आप जमा कराओगे। ऐसा भी कर सकते हो तो जो बैलेंस अमाउंट होगा उसका एक और DRC03 फाइल करके अदर वाले हेड में, और सेम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके बैलेंस अमाउंट को भी इसी तरह से दूसरे वाले DRC03 को सेलेक्ट करके और उसको लेके और उसकी अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार में यहाँ पे एक ही DRC03 की डिटेल जाएगी। अगर कोई दूसरा DRC03 है तो फिर आपको उस केस में एक और नया फॉर्म फाइल करना होगा, तो आप उसके अगेंस्ट में डिमांड को एडजस्ट कर सकते हो। तो समझ गए दोस्तों, ये प्रोसेस है आउटस्टैंडिंग डिमांड अगर कोई होती है आपकी DRC03 से एडजस्ट करने की। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।